अगर आप भी एड़ियों को एकदम से सॉफ्ट बनाना चाहते हो, अगर आप भी फटी एड़ियों को चाहते हो कि एकदम से सॉफ्ट हो जाए, एक बार में ही असर दिखने लगे, तो आज की रेमेडी आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। क्योंकि आज की रेमेडी को अगर आपने यूज़ किया तो आपकी फटी एड़ियाँ एकदम से सॉफ्ट, नर्म, मुलायम हो जाएगी। फटी एड़ियों को ठीक करने का रामबाण घरेलू उपाय जो आज मैं लेकर के आई हूँ, जिसे अगर आपने रेगुलर तरीके से यूज़ किया तो आपके एड़ियों का फटना एकदम से बंद हो जाएगा और आपके एड़िया एकदम से सॉफ्ट, नर्म, मुलायम हो जाएगी। स्मूथ सा नर्म मुलायम बनाने के लिए आपको रेमेडी का यूज़ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये रेमेडी बन करके बहुत ज़्यादा जैसे कि इंग्रेडिएंट्स में नहीं लगती है, लेकिन जीरो कॉस्ट में बना हुआ ये रेमेडी आपके पैरों को बहुत ही सुंदर बना सकती है। आपके एड़ियों को फटने के साथ साथ आपके पैरों को भी खूबसूरत बना सकती है। तो इस तरह से इस रेमेडी को आपको रेगुलर तरीके से यूज़ करना होगा और जीरो कॉस्ट में अपने पैरों को एकदम सुंदर बनाना होगा। अक्सर ठंड जब शुरू होती है तो बहुत ज़्यादा हमारे पैर जो होते हैं, जो हमारे एड़ियाँ होती है, वो फटना शुरू हो जाती है, क्योंकि ठंड के कारण जो हवा चलती है उससे हमारी एड़ियाँ एकदम से फट करके दरार लग जाती है। तो दरार होने के कारण ये बहुत ही गहरा दरार हो जाता है, जिसके कारण हमें खून को जैसे कि खून आने का भी जैसे कि चांसेस बढ़ जाता है। ऐसे में जब फटी एड़ियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसमें खून आना शुरू हो जाता है। लेकिन जिससे अगर आप इसे अगर आपने टाइम रहते अगर इसे इलाज कर लिया, इसे जैसे कि इस रेमेडी को यूज़ कर लिया, तो आपकी इन सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकती है। क्योंकि पैरों में जब होता है कि जब फट जाती है और फटने के कारण दरारें पड़ जाती है और दरार जब मोटा हो जाता है तो इसमें खून आना शुरू हो जाता है। तो इन सारी प्रॉब्लम को दूर करके आज की रेमेडी आपको बहुत ही अच्छा, बहुत ही सॉफ्ट, नर्म, मुलायम आपकी जैसे कि पैरों को, आपके एड़ियों को बना देगी। तो इस रेमेडी को यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। ये रेमेडी बहुत ही कम चीज़ों में बनकर के तैयार हुआ, जो आपके पैरों को एकदम से सॉफ्ट बना सकती है, स्मूथ बना सकती है, एकदम से मुलायम बना सकती है, गंदगी को भी पूरी तरह से निकाल सकती है, निचोड़ सकती है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे कोलगेट। चूँकि आप जानते हो कोलगेट दांतों को साफ़ करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और हर कोई इसे यूज़ भी करता है। तो जिस तरह से ये दांतों को सफाई करता है और दांतों पे पड़े पीले परत को ये छुड़ाता है और भी बहुत सारी गंदगियों को ठीक करता है, वैसे ही हमारी एड़ियों पर ये लगने से हमारे एड़ियों को एकदम से मुलायम बनाएगा। तो एड़ियों को ठीक करने के लिए कोलगेट बहुत बड़ा योगदान देता है, क्योंकि कोलगेट में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, ऐसे गुण पाए जाते हैं जो कि हमारे स्किन को एकदम से मुलायम, स्मूथ बनाता है। तो इस तरह से ये फटी एड़ियों पे बहुत ज़्यादा काम करता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो इस तरह से हमें ले लेना है कोलगेट। चूँकि ये दिन के टाइम में हमें कोलगेट को लगाना है, आप दिन में इसे लगाना, जो मैं अगला जो रेमेडीज़ एक और बताऊँगी, इसमें ऐड करूँगी, वो आपको कब लगाना है ये भी मैं बताऊँगी। तो इस तरह से ऐसे हाथ में थोड़ा-सा कोलगेट को ले लेना है और इस तरह से अपने फटी एड़ियों पर इसे लगा लेनी है। चूँकि हम अपने पैरों पे नहीं दिखा सकते, सुविधा नहीं होने के कारण इसे हमें अपने हाथों पे ही दिखा दिया है। चूँकि इतना सुविधा हमारे पास नहीं था, जिसके कारण अपने पैरों को भी दिखा सके, उसमें लगा सकते हैं। तो इस तरह से हाथों पे लगा कर आपको मैं दिखा रही हूँ कि वैसे आपको जैसे कि ऐसे दिन में आपको इस तरह से पूरे अच्छी तरह से कवर कर लेना है अपने एड़ियों पे। तो जो फटी एड़िया है, जिसे दरारें पड़ चुकी है, उसमें इस तरह से इसे पेस्ट को अच्छी तरह से लगा देना है और लगा करके इसे लगभग आपको आधे से 1 घंटे तक इसे छोड़ देना है। तो जैसे 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 ये सूखेगी, जैसे जैसे ड्राई होगी, वैसे वैसे उसमें की जो आपकी दरारें हैं वो भरना शुरू हो जाएगी और बहुत ही आसान तरीके से वो आपकी जो फटी एड़िया है वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से इसे 2 से लगभग जैसे कि 1 हफ्ते इस तरह से आपको ट्राई करना है और इसे लगा करके लगभग आधे से 1 घंटे तक छोड़ देना है और छोड़ने के बाद इसे आपको जैसे कि छोड़ करके इसे धोना नहीं है आपको। जैसे कि आप इसे लगाओ तो इसे धोना नहीं है, आप इसे धोना नहीं, क्योंकि इसका असर थोड़ा कुछ देर तक रहे, तो लगभग आधे से 1 घंटे तक लगे रहने देना है। और लगा रहने देने के बाद इसे अब हमें क्या करना है कि जब ये आधा से 1 घंटा हो जाए तो किसी कपड़े से पोंछ लेना है, किसी सॉफ्ट कपड़े से या फिर टॉवल से, और ऐसे किसी चीज़ से इसे पोंछ लेना है।
धोना नहीं है, इसकी असर जो स्किन में अंदर जो चली जाती है वो उसे रहने देना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से मैं अच्छी तरह से पोंछ लूँगी। अच्छी तरह से पोंछने के बाद फ्रेंड्स, चूँकि इसे लगने के बाद थोड़ा-सा ये हो जाता है, ड्राई होने के बाद जब कहीं निकलता है, तो इसे मैं अच्छी तरह से पोंछ लूँगी। पोंछने के बाद अब दूसरा जो रेमेडीज़ जो मैं बताऊँगी, ये कोई रेमेडीज़ नहीं है, ये है नारियल का तेल। चूँकि मैंने खुला बर्तन में इसलिए रखा क्योंकि ठंड के टाइम में ये जम जाता है, इसलिए हमें बड़ा खुला हुआ बर्तन में रखना, जैसे कि इस डब्बे में रखना, इस जार में, इस बाउल में, सॉरी इसमें जार में हमने रखा है, जो कि जल्दी से निकल जाए। इस तरह से एक नारियल का तेल का जो एक, जैसे इस तरह से गुठले को लेंगे और लेने के बाद फ्रेंड्स इसे अपने एड़ियों पे रगड़ेंगे, एड़ियों पे इस तरह से लगाएंगे। तो जो आपने कोलगेट लगाया है वो उसे आधी उससे ठीक होगी, और इससे ये आपको इस रेमेडी को वो उसे पोंछ करके छोड़ देना है। और उसके बाद से जब आप सोने जाते हो उस टाइम इससे अपने जैसे कि अपने एड़ियों पे इस तरह से नारियल को तेल लगा लेना, और लगाने के बाद इसे छोड़ देना पूरी रात। क्योंकि आप जिसे पूरी रात इसे छोड़ोगे तो यकीन मानिए आपको सुबह में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा रिजल्ट मिलेगा। और इमेजिंग से रिजल्ट पाने के लिए आप इस दोनों रेमेडी को ज़रूर यूज़ करना। दिन में आप कोलगेट को लगाना और रात में नारियल तेल को। दोनों चीज़ों को जब अच्छी तरह से रेगुलर तरीके से आप यूज़ करोगे तो यकीन मानिए आपकी फटी एड़ियों की बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाएगा, और जीरो कॉस्ट में, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमारे घर में हमारे पास अवेलेबल होता है, जिस कारण हमें ढूंढना नहीं पड़ता या फिर खरीद के नहीं लाना पड़ता, हमारे घर में ऑलरेडी मौजूद होता है। तो इस तरह से आपको इस रेमेडी को यूज़ करना है, और दोनों ही जो भी मैंने तरीके बताई है उस तरीक़ों को आपको यूज़ करना है, जिससे कि आपकी फटी एड़ियों की बहुत जल्द जैसे ख़त्मा हो जाएगी, बहुत जल्द फिनिश हो जाएगी। तो इस तरह से इस रेमेडी को अगर अगर आपने रेगुलर तरीके से यूज़ किया तो बहुत ही अच्छी रिज़ल्ट मिलेगी। तो पहले आपको कोलगेट लगाना है, और कोलगेट लगाने के बाद आधे 1 घंटे तक छोड़ देना है, और छोड़ने के बाद आपको फिर पोंछ लेना है, और पोंछने के बाद उसके बाद से आपको वैसे ही रहना है। और शाम में जब जब आप सोने जाते हो उस टाइम नारियल का तेल लगाना है, और लगा करके आपको सो जाना है। सुबह आपको जैसे कि इसकी रिज़ल्ट बहुत ही अमेजिंग सी मिलेगी। तो आप इस रेमेडी को ज़रूर यूज़ करना, और हफ्ते भर अगर आपने इसे यूज़ किया तो आपको ज़रूर रिज़ल्ट बहुत ही परफेक्ट तरीके से मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इस रेमेडी को यूज़ करने में बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं होती है, जो हमारे घर में ये दोनों चीज़ें ही मिल जाती है, और हमारे घर में अवेलेबल होने के कारण ये हमें बहुत ज़्यादा, जैसे कि इसे ढूंढना नहीं पड़ता या फिर कहीं से लाना नहीं पड़ता है। तो इन सारे चीज़ों को अगर आपने यूज़ किया तो यकीन मानिए आपके पैरों की जो कलर है वो भी चेंज होगी। आपके पैर एकदम से बहुत ज़्यादा गोरे भी हो जाएंगे, और आपके जैसे कि ये एड़िया, फटी हुई एड़िया एकदम से ठीक हो जाएगी, और बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी। इस तरह से वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी मेरी अगली वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।